Hey there Virgos, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your June month reading, and it's a general reading if it resonates you. And which part resonates you, you can take them to you or leave the rest. And it's a general reading for Virgo peoples. रेस्ट ऑफ द मंथ. ओके, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं विर्गो साइन के लिए रिगार्डिंग देयर लव लाइफ. और अगर इसमें मुझे कुछ जनरल मैसेज मिलता है तो मैं उसकी भी हवाले से आपको मैसेजेस दूंगी. लेट्स सी. हेरोफेंट का कार्ड था. इसका मतलब कि आप किसी हो सकता है अपनी मैरिज के हवाले से कंसर्न में हैं. मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू दिस टाइम. और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. डेफिनेटली आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं. यू आर थिंकिंग टू आप सोच रहे हैं अपॉलॉजी करना, या कोई पर्सन है आपकी तरफ अपॉलॉजी लेके आ रहा है. अगर ये पास पर्सन है तो हो सकता है वो किसी रिकन्सिलिएशन के लिए अपॉलॉजी के लिए आपकी तरफ आए, बट आप जो है वो नॉट इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे. और हो सकता है कि कोई नया पर्सन हो जो कि लव ऑफ़र आपको कर रहा हो, लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम. या फिर आप किसी की आप अपने आप में इतना बिज़ी हैं, अपने आप को रिलैक्स करने में, अपने माइंड को मेडिटेशन में इतने बिज़ी हैं कि हो सकता है माइंड को आप रिलैक्स करने के लिए कुछ मेडिटेट कर रहे हो. बस आप अपने माइंड सेट को कुछ थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम. और हो सकता है कोई नई अपॉलॉजी, हो सकता है कोई नई ऑफ़र अगर आपकी तरफ आ रही है तो आप उसे कंसीडर नहीं करना चाह रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि आपने जो अपने एतराफ़ में जो बाउंडेज लगा रखे थे, ये जो नेगेटिविटी आपने अपने एतराफ़ में रखी हुई थी, उसको हील करना चाह रहे हैं. शायद आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर आप ही अपने पर्सन को अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाह रहे हैं, या किसी नए पर्सन को. अगर आप इस नेगेटिविटी से अपने आप को निकालते हैं तो एक नया पैशनेट स्टार्ट हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ. हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, या फिर किसी एयर साइन से, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर एरी, सजिटेरियस एंड लियो. आप इनडिसाइसिव हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा. आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ में फंस गए हैं जो कि नहीं है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी. कुछ ख्वामखा की किसी चीज़ में ही आपने अपने आप को इंडल्ज कर लिया है. मतलब आपने ख्वामखा की बाउंड्रीज़ की हुई हैं, और अब आप ये सोच रहे हैं कि इससे कैसे बाहर निकला जाए. और आप इनडिसाइसिव हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है कोई आप पे स्पाई कर रहा हो. लाइज, चीटिंग और हार्श कम्युनिकेशन भी हुई हो आपकी उस पर्सन के साथ. हो सकता है ऑन सोशल मीडिया आप उसको स्पाई कर रहे हो, आप रेडी टू टॉक हो उस पर्सन के लिए, और बट बिहाइंड द सीन वो पर्सन जो है आपको स्टॉक कर रहा है, या आप कर रहे हो उसको. बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आप किसी पर्सन से अपॉलॉजी करना चाहते हैं, और वो पर्सन जो है नॉट इंटरेस्टेड लग रहा है मुझे इस वक्त. और उसको ऐसा लग रहा है कि उसे कोई कंसर्न नहीं है आप जो भी आपके साथ हो रहा है लाइफ में, या फिर आपको कंसर्न नहीं है उस पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपने और आप उस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द जो ऐसी बाउंड्रीज़ घेरी हुई हैं जो कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि ख्वामखा की हैं, खुद साख्ता बनाई हुई जो सोचें होती हैं, उनमें आप लोगों ने अपने आप को बंद किया हुआ है. और आप लोग जो हैं अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलते हैं, वो पर्सन पैशनेट स्टार्ट चाहता है, आप भी एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू
क्रिएटिव अपनी लाइफ में नई क्रिएटिविटी लेके आना चाहते हैं आप लोग, बट ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि आप इनडिसाइसिव हैं इस वक्त। आप जो है आगे नहीं बढ़ रहे, कोई एक पर्सन भी आगे स्टेप लेना नहीं चाह रहा। या मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई स्टेप लिया है उस पर्सन की तरफ, बट वो पर्सन नॉट इंटरेस्टेड है और आप दोबारा से आपने अपने आप को उस बाउंड्री में घेर लिया है। लेट्स सी कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स क्या है यहाँ पर फॉर विर्गोज। व्हाट इज दिस 2 ऑफ सोर्ड्स? मुझे लगता है कि हम इंडिसाइसिव ही रहेंगे, बट देखते हैं कि किस चीज़ की वजह से आप इंडिसाइसिव हैं। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, आप अमेंड करना चाहते हैं, रशिंग टूवर्ड अमेंडमेंट। somebody wants to talk to someone who is a mother figure, authoritative figure, to amend this connection। कोई किसी मदर फिगर की तरफ बढ़ेगा, किसी अथॉरिटेटिव फिगर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है आप किसी अथॉरिटेटिव फिगर से बात करना चाहते हैं ताकि ये कनेक्शन अमेंड हो सके, ठीक हो सकें चीज़ें। बट यहाँ पर मुझे नॉन सीरियस एटीट्यूड नज़र आता है किसी एक पर्सन की तरफ से। एक पर्सन बहुत ज़्यादा वेटिंग पे है और एक पर्सन जो है वो सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से इनडिसाइसिवनेस है। और देखते हैं कि ये अपॉलजी किसकी तरफ से आ रही है। हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ गोइंग टू अपॉलोजाइज, और नया पर्सन एम्परर। किसी की ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है यहाँ पे। कोई ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। अगर वो अपॉलजी करता है तो अपनी ईगो को हर्ट करके, अपनी ईगो को मार के अगर वो बंदा आगे बढ़ता है अपॉलजी करने के लिए, तो भी लाइक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि किसी को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल हीलर हो जो कि इस हील करे इस रिलेशनशिप को। लेट्स सी के आपके फर्दर कार्ड्स क्या आते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। लेट्स सी कि ये किस तरह से पैन आउट होती है, इस सिचुएशन का क्या रिज़ल्ट निकलता है। कोई वॉक अवे हो चुका है, किसी की ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है और एक क्लैश है, झगड़ा किसी के आगे। इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक अपॉलजी जो है ऑफ़र की गई थी किसी एक पर्सन को, लेकिन वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है और जो है दोबारा से उसी बाउंडेज में, उसी नेगेटिविटी में वापस वो पर्सन आ चुका है। और अब वो इंडिसाइसिव है कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर वो एक नया पैशनेट स्टार्ट चाहता है इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी क्या 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 सिचुएशन निकलती है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन। यहाँ पे एंडिंग हो रही है पेनफुल सिचुएशन की। अगर कोई बंदा कंफ्यूजन, somebody is hurting someone, so confused new beginning।
अगर कोई बंदा इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करता भी है और करेगा भी तो भी कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि अब अभी भी आप लोगों के माइंड में होंगी। अगर अभी भी ये एक्सेप्टेंस हो जाती है इस अपॉलॉजी की, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि अभी जिससे अभी भी आप लोगों ने अपने आप को जो है उस पर्सन ने एक पर्सन ने अपने आप को जो है अपनी थॉट्स को क्लियर नहीं किया होगा। अगर क्लियर नहीं किया होगा तो ये कंफ्यूज न्यू बिगनिंग होगी। अगर एक पैशनेट स्टार्ट तो है बट यहाँ पे कंफ्यूजन है, खुशी भी है, पेन भी है, कंफ्यूजन भी है, नया स्टार्ट है, बट बिल्कुल क्लियर कट क्लियरली क्लीन स्लेट के साथ आप लोग आगे नहीं आ रहे, क्योंकि एक बंदा नॉन सीरियस है, इनडिसाइसिव है इस रिलेशनशिप में। कभी आप लोग बहुत खुश होते हैं और कभी बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो आप लोगों को इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना होगा, क्योंकि आपने अपनी इनसिक्योर हैं आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। हो सकता है कुछ लोग हों आपके इर्द गिर्द जो कि आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रहे हों इस रिलेशनशिप के हवाले से, और इस न्यू बिगनिंग के हवाले से कुछ लोग हों जो कि आपको इनसिक्योर कर रहे हों और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हों एक नया स्टार्ट लेने के हवाले से। सो वीडियो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लाइक मी, कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक, फैमिली, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।